अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 10 अक्टूबर 2018 है। फर्स्ट सफ़र 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये मैं आप हज़रात से अलग अलग वीडियोज़ में शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें ताकि सऊदी अरब के हालात जो गैर मुल्की अफराद के लिए नए नए कवानीन आते हैं उन तमाम हालात से आप लोग बाखबर रहें। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा की टीम जो कि जुमा 12 और हफ्ता 13 अक्टूबर को अलबहा का दौरा करेगी और वहाँ मुकीम पाकिस्तानियों को कौंसलर खिदमत फराहम करेगी। टीम का क़याम होटल अल-फलाह में होगा जिसका फ़ोन नंबर 017-7241-080 है। टीम जुमा 12 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक अपने पाकिस्तानी अफराद को खिदमत फराहम करेगी। इसी तरह हफ्ते को भी 13 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक ये कौंसलर खिदमत फराहम करेगी। वो तमाम मेरे भाई जो कि इस इलाके में रहते हैं, अब अलबहा या इससे मुतल्लिका इलाकों में रहते हैं, वो अपने इस होटल अल-फलाह में आकर पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा की टीम से उसकी जो भी खिदमत, उनसे शनाख्ती कार्ड के मसाइल हैं या पासपोर्ट के कोई इश्यूज़ हैं, उसको रिज़ोल्व करा सकते हैं। दोस्तों, वजारत सेहत ने अहम ऐलान किया है कि सोशल मीडिया की मदद से दवाओं का लेन देन यानी मेडिसिन्स का जो सेल परचेज़ होता है वो ममनू है। जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए अपने अकाउंट से दवाएं बेच रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया के ज़रिए लोग ऐसी अद्वियात फ़रोख्त कर रहे हैं जो इंतहाई ख़तरनाक हो सकती हैं। मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अफराद इस किस्म की दवाएँ फ़रोख्त करने में से होशियार रहें और ऐसी दवाएं जो भी वो परचेज़ करें वो लाजमी तौर पर डॉक्टर से रजू करने के बाद ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, जद्दा से जो हरमैन ट्रेन चल रही है उसका सबको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। इस बारे में एक बड़ी अहम खबर आई है जो मैं आप हजरात से शेयर कर रहा हूँ। जद्दा हरमैन ट्रेन जुमा 11 अक्टूबर से बाकायदा सफ़र का आगाज़ कर रही है। इस ट्रेन के 99% टिकट जो है वो फ़रोख्त हो चुके हैं। ट्रेन राबेग से किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी जद्दा के अल सलमानिया स्टेशन से होते हुए मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा आने जाने वालों को सफ़र की सहूलियात फराहम करेगी। इकनॉमिक क्लास के टिकट की कीमत मक्का से मदीना के लिए 75 रियाल है, जबकि मक्का से जद्दा के लिए टिकट सिर्फ 20 रियाल में है। मज़ीद इस बारे में ये बताया गया है कि जद्दा के लिए टिकट 63 रियाल का होगा। ट्रेन जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार को मक्का और मदीना का सफ़र करेगी। 2 साल तक की उम्र के बच्चे बगैर टिकट के सफ़र कर सकते हैं। बच्चे सिर्फ अपने किसी बालिग यानी महरम के साथ ही सफ़र कर सकेंगे। ट्रेन में सफ़र के दौरान मुसाफिरों को खाना हासिल करने के लिए रेस्टोरां की सहूलत भी फराहम की जाएगी। दोस्तों, सऊदी अरब में मौजूद मुल्की और गैर मुल्की अफराद के लिए एक अहम ख़बर है कि सऊदी अरामको और फ्रांसीसी कंपनी टोटल के दरमियान 9 अरब डॉलर का मुआहदा हो गया है। इस मुआहदे के बाद मशरकी सऊदीया में एक बहुत बड़ा पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा और इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 33.75 अरब रियाल के अखराजात आएंगे। इन तमाम इकदामात के बाद उम्मीद है कि बेरोज़गारी की शरह में काफ़ी कमी वाक़या होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर बहुत सारे मुल्की और गैर मुल्की अफराद को बहुत सारी मुलाजमतें मिलेंगी। लिहाजा आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान के IMF से बेल आउट पैकेज लेने का फ़ैसला करने के बाद मंगल को करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। डॉलर की कीमत पीर को 129 रुपये फ़ी डॉलर थी, जो कि मंगल की सुबह बढ़कर 134 रुपये तक जा पहुंची है। सऊदी रियाल की कीमत ख़रीद 35 रुपये और कीमत फ़रोख्त 34.50 तक जा पहुंची है। अमारत UAE के दरहम जो है वो 36 और 35.5, जबकि बरतानवी पाउंड 172 तक पहुंच गया है। लिहाजा आने वाले कुछ दिनों में मज़ीद पाकिस्तानी करेंसी के गिरने के इम्कानात हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने IMF से मुख्तलिफ पैकेजेस के ऊपर डील की है जिसमें पाकिस्तानी करेंसी डाउन साजी का शिकार हो गई है।
महकमे ट्रैफिक ने कहा है कि 5 ज़िलहज्जा को जारी होने वाले शाही फरमान में काफ़ी ट्रैफिक कवानीन में तब्दीलियाँ की गई थीं और इस बारे में बहुत अहम खबरें अभी पिछले दिनों गर्दिश करती देखी गई हैं। इस सिलसिले में महकमे ट्रैफिक ने मज़ीद कहा है कि इन कवानीन का ताल्लुक मुल्की और गैर मुल्की अफराद जो कि यहाँ पर आकर इंटरनेशनल लाइसेंस के ज़रिए ड्राइविंग करते हैं उन पर इतलाक होगा। और अभी तक की जो इतलात आई हैं कि जुर्माने तकरीबन 200% ज़्यादा इजाफे के साथ नाफिज होने जा रहे हैं। दोस्तों, जद्दा के शहर के लिए एक अहम तरीन खबर आई है। वजारत आबादकारी के माहिरीन का कहना है कि जद्दा शहर की कच्ची बस्तियों और गैर मुनज़्ज़म मोहल्लों को जदीद और बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। वजारत के माहिरीन का कहना है कि जद्दा की कच्ची बस्तियों का मामला इंतहाई अहम है और ये बहुत से ख़तरात का गढ़ बन चुका है जिसे नई जिद्दत और नई शक्ल की ज़रूरत है। लिहाजा इस सिलसिले में आने वालों में देखा जा सकता है कि इन कच्ची बस्तियों को गिराकर इसकी जगह पर बेहतरीन तामीरात की जाएंगी। लिहाजा इन इलाकों में रहने वाले जो अफराद हैं वो आने वाले दिनों में अपने घर शिफ्ट करते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल अल अज़ीज़िया जद्दा से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है कि एक तालिब इल्म हार्ट अटैक होने से जाँ बहक हो गया। तालिब इल्म सिर्फ 8वीं क्लास में पढ़ता था जिससे ब्रेक टाइम में गिरने के बाद फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि इसे हार्ट अटैक हुआ है जो जानलेवा साबित हुआ है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और इसके वालिदैन को सब्र जमील अता करे। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और अपने मेरे इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर अपने अच्छे कमेंट्स मुझे दें ताकि मैं अपने इस चैनल को मज़ीद इम्प्रूव करूं और आप लोगों के जो सवालात आते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको भरपूर तरीके से आपको उसके जवाबात दूं ताकि आप लोग उससे जो भी आपके मसाइल हैं वो हल होने की जानिब जाएं। मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।